I am audible. Please write in chat box. Okay. So we are starting the chapter डाइज। स्क्रीन शेयर हो रहा है, चैट में लिख के दिखाएं। ओके। तो डाइज हम लोगों के यूनिट 4 में दो चैप्टर हैं, एक पॉलीमर और एक डाइज। तो डाइज का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। परकिन साइंटिस्ट का नाम है। इनको फादर ऑफ डाइज कहा जाता है, यानी इन्होंने डाइज पे बहुत ज़्यादा काम किया है। डाइज और कलर दो शब्द हैं। कलर और डाइज में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझना ज़रूरी है। जैसे डाइज का यूज कहाँ होता है, अक्सर आप देखते हैं आजकल तो सभी लोग बालों में हेयर डाइज के रूप में यूज करते ही हैं। और जितने भी आपकी जैसे मेडिसिन हैं, कैप्सूल होती हैं, उसमें कलरिंग कलर्ड मेडिसिन बनते हैं। तो वो जो कलर होती है वो भी क्या है, वो डाइज है। आप देखिए जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जो कप इत्यादि आप देखते हैं डिजाइनदार, जिसपे कुछ फूल पत्तियां बनी होती हैं, तो वो जो कलरिंग मटेरियल है दैट इज डाइज। फैब्रिक्स, जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं उसमें आप लाल पीले कलर इत्यादि देखते हैं, वो सब भी क्या है, डाइज हैं। वो कलर नहीं है, डाइज हैं। तो डाइज और कलर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये समझना है कि हर कलर डाइज नहीं होता, लेकिन हर डाई कलर होता है। तो ऑल डाइज आर कलर, बट ऑल कलर आर नॉट डाइज। अब जितने भी कंपाउंड हैं एरोमेटिक कंपाउंड से ही डाइज का काम करती हैं। तो ऐसे कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, कलरिंग प्रॉपर्टी हो, यानी रंग देने का गुण हो, और फास्ट हो। यहाँ फास्ट का सेंस का मतलब ये है कि जैसे ये कपड़ा है, इस पे आपने डाई लगा दिया इस पे, तो क्या हो जाए, बाइंड हो जाए यहाँ पे। यानी फास्टिंग का मतलब बाइंडिंग पावर से है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट है प्रॉपर्टी ऑफ फास्टिंग और बाइंडिंग। और मान लीजिए सनलाइट पड़ा और वो
रंग ही छूट जाए तो भी वो कंपाउंड क्या होगा, डाई नहीं होगा। तो सनलाइट अगर पड़ता हो तो फेड नहीं होना चाहिए। एसिड, हल्का एसिड हो या अल्कली हो, उससे वो रिएक्शन न करे। पता चला कि आपने कपड़ा पहना है, थोड़ा सा एसिड पड़ गया, हल्का सा, मतलब लिटिल अमाउंट में, और फेड हो गया वो, तो उसको भी हम लोग कंपाउंड को डाई नहीं कहेंगे। साबुन है, सोप है, डिटर्जेंट है, इनसे अगर हम लोग कपड़ों को धोते हैं और रंग छोड़ देता है तो वो कंपाउंड क्या नहीं होगा, डाई नहीं होगा। तो डाई होने के लिए तीन चार खास बातें क्या हमने बताया कि दैट्स हैव कलरिंग प्रॉपर्टी, हैविंग फास्टिंग प्रॉपर्टी, डोंट fade on in the presence of light, resistant towards mild acid or alkali, resistant towards soap and detergent। तो ऐसे कलरिंग कंपाउंड्स ही डाइज कहलाएंगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज की बात करें। अब जैसे मेहंदी की बात होती है, मेहंदी क्या है, नेचुरल प्लांट से प्राप्त होता है। अब आजकल तो भाई सिंथेटिक डाइज आ चुकी हैं, तो जो प्लांट सोर्सेज हैं उनसे भी डाइज प्राप्त किए जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, नेचुरल डाइज। अब जैसे एक इंडिगो डाई है, यह भी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इंडिया में ये प्लांट पाया जाता था, उसी से नाम पड़ा है इंडिगो। एक एलिजाइरिन डाई है, ये नाम थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ये भी प्लांट से मिलते हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, नेचुरल डाइज। तो नेचुरल डाइज कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज प्लांट। और कुछ क्या होंगे, सिंथेटिक डाइज, जिनको हम लोग इंडस्ट्री या लैब में बनाएंगे। तो हम लोगों को सिंथेटिक डाइज आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसी के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर के आधार पर डाइज का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज की बात करें तो सोर्स के आधार पर तो दो हो गया था, नेचुरल और सिंथेटिक। और स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर का सेंस होता है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कैसे उसको आप उपयोग में लाते हैं, कैसे कपड़े पे डाई चढ़ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ स्ट्रक्चर का सेंस क्या है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग पहला पॉइंट पे चल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर पहले ही बताया हमने कि इसमें ज़्यादातर जो डाइज हैं वो सब क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो एक नाइट्रो एंड
नाइट्रोसो। नाइट्रो का मतलब आप जानते हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो। नाइट्रोसो का मतलब जिसमें एनओ ग्रुप हो। तो ऐसे डाइज जिसमें नाइट्रो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा, नाइट्रोसो ग्रुप होगा, दैट विल बी द नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। तो ये हमारे कोर्स में डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका है एजो डाइज। आप चाहें तो कापी उपी पे लिखना भी चाहिए आप लोगों को। एजो डाइज में ऐसे डाइज होंगे। एजो का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, जिसमें यन डबल बॉन्ड यन ऐसे होगा, ये जरूर होगा। तो ऐसे डाइज का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें यन डबल बॉन्ड यन होगा, उनको हम लोग एजो डाइज के रूप में जानेंगे और ये हम लोगों के कोर्स में पढ़ना है। जो एजो डाइज हैं वो हम लोगों के जो कोर्स में है वो है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है कांगो रेड। ये डाइज के नाम है, तो नाम आपको याद करने हैं। तो ये दोनों डाइज ऐसे होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? यन डबल बॉन्ड यन के साथ ऐसे लगा होगा, तो इसको एजो डाइज कहेंगे। एक है थायलीन एंड आप कह लीजिए जैंथीन डाइज। तो अक्सर बुक्स में थायलीन डाइज लिखा होता है। ये थायलीन और जैंथीन डाइज एक ही कैटेगरी में है। तो थायलीन और जैंथीन डाइज ये तीसरा हम कर रहे हैं। मैं पहला क्या बताया था? नाइट्रो एंड नाइट्रोसोडाइज। दूसरा एजोडाइज। तीसरी बात हो रही थायलीन एंड जैंथीन डाइज। जैंथीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से है। ये बेंजीन रिंग बना लिया, ये दूसरा बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ से इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया और इसको कार्बन से जोड़ दिया, ये CH2 होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग जैंथीन बोलते हैं। जिसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग जैंथीन डाइज बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है फ्लोरोसीन। फ्लोरोसीन ये जैंथीन डाइज होता है। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर इसको समझिएगा। ये है, और यहाँ से ये फिनाल है भाई। ये देखिए ये क्या था? फिनाल था। और ये थैलिक एनहाइड्राइड है। तो इस टाइप का जिसमें जिसके अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? थाइलीन डाइज। और थाइलीन डाइज का जो एग्जाम्पल है हम लोगों के कोर्स में वो है फिनाल फथलीन। तो फिनाप्थलीन बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, फिनाल फथलीन है। चौथा डाइज जो पढ़ना है वो है ट्राई फिनाइल मीथेन
डाइज। ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, मतलब ऐसे डाइज जिनके अंदर क्या होगा, मीथेन का फार्मूला हम सब लोग जानते ही हैं। इसकी जो 3 वैलेंसी होगी वह फिनाइल C6H5, फिनाल नहीं, इस टाइप से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल मीथेन। देखिए अक्सर कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होती है, इट इज फिनाल एंड इट इज फिनाइल। यह बेंजीन नहीं है, इसमें क्या है C6H5, ये क्या है C6H5OH। तो फिनाल और फिनाइल, इट इज फिनाइल। तो ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज। इसमें जो एग्जाम्पल हैं हमारे कोर्स में वो है मैलेकाइट ग्रीन। इसके बारे में आप पढ़े होंगे, मैलेकाइट कापर का ओर है, तो मैलेकाइट ग्रीन हरे रंग का होता है। दूसरा है क्रिस्टल वायलेट, और तीसरा है रोजेनिलीन। तो ये जो 3 डाइज हैं हमारे कोर्स में डिटेल में पढ़ना, इसको और इसको, ये नहीं डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो मैलेकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट ये कौन से डाइज हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज। ऐसे ही तो पांचवा डाइज ना, पांचवा है एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन डाइज। तो एंथ्राक्विनोन डाइज में जो एग्जाम्पल है वो है एलिजैरिन। तो एलिजैरिन एंथ्राक्विनोन डाइज के अंतर्गत आता है। इसके बारे में शुरू में बताया था कि ये नेचुरल डाई भी है। एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एंथ्रासिन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होते हैं, इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। नाम ही में क्या लगा, क्यूनोन। क्यूनोन ओन है कीटोन ग्रुप। तो ये जो बीच वाला इसको बोलते हैं एंथ्राक्यूनोन। तो ऐसे डाइज जिसके अंदर ये रिंग होगा, अब इसमें देखिए साइड चेन यहाँ पे सब लगाया जा सकता है ना। ये बेसिक बात हो रही है कि जिसके अंदर एंथ्राक्यूनोन स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग एंथ्राक्यूनोन डाइज कहेंगे, और इसके बारे में भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, एलिजैरिन। छठा है इंडिगो वाइड डाइज। इसका जो एग्जाम्पल है वो इंडिगो पढ़ना है, इंडिगो डाइज का नाम है, और इसको डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से है,
बेंजीन रिंग बनाया, यहाँ CO ग्रुप बना लीजिए और यहाँ NH, दूसरा इसी को बनाइए, इसमें ये जो CO ग्रुप यहाँ पे है इसमें यहाँ लगाइए और NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बना लीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो इस टाइप का जिस्म के अंदर स्ट्रक्चर होगा उनको हम लोग इंडिगोइड डाइज कहेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हमारे कोर्स में इंडिगो है। तो अगर ऐसे देखें आप ऊपर से, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप के डाइज हो गए? 6 टाइप के। पहला क्या हो गया? नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, जो डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा था एजो डाइज, जिसमें एजो ग्रुप हो, N डबल बॉन्ड N हो। एग्जाम्पल कौन कौन से हम लोग को डिटेल में पढ़ना? मेथिल ऑरेंज और कांगो रेड। तीसरा देखिए आप, थायलीन और जैंथीन डाइज। जैंथीन डाइज का एग्जाम्पल फ्लोरोसिन और थायलीन डाइज का फिनाप्थलीन। फिर था ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, जिसमें 3 एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना था, मैलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, रोजेनिलीन। पांचवा था एंथ्राक्यूनोन डाइज, जिसमें एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, एलिजाइरिन। इंडिगोइड डाइज, इसमें इंडिगो पढ़ना है। तो अगर जनरल बात किया जाए तो जो डाइज हम लोगों को स्ट्रक्चर के आधार पे पढ़ना है वो कौन कौन से हो गए? 8 डाइज हमको पढ़ने हैं, और 8 डाइज का आपको याद कर लेना, नाम और स्ट्रक्चर रख लेना है। पहला डाइज, अब आई ऐसे शुरू से देखिए, पहला क्या था? नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना था। दूसरा क्या था? एजो डाइज। एजो डाइज में 2 एग्जाम्पल पढ़ना है, कौन कौन? मेथिल ऑरेंज और कांगो रेड। फिर क्या था हमारे पास? थाइलिन डाइज था, या ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज कह लीजिए था। उसमें क्या क्या पढ़ना है? मैलेकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट। तो ये दोनों कौन से थे? ये जो डाइज, ये दोनों कौन से हैं? ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज और एक था फिनाल्फथलीन, फिनाल्फथलीन, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना था? फ्लोरोसिन, ये किस में आ जाएंगे? थाइलिन डाइज। और एक पढ़ना है एलिजाइरिन, ये कौन सा था? एंथ्रा क्यूनोन डाइज और इंडिगो या इंडिगोइड डाइज। तो एक जनरल,
तो आप लोगों को इस टाइप से याद करना है कि 8 डाइज, 8 डाइज में 2 एजोडाइज, 2 ट्राईफिनाइल मीथेन डाइज, 2 थाइलीन डाइज, 1 एंथ्राक्विनोन डाइज और 1 इंडिगोइड डाइज, दैट इज इंडिगो। याद हो जाएंगे। अब सबका स्ट्रक्चर अलग से एक पेज पे बना के आप लोगों को रट लेना चाहिए, सबका स्ट्रक्चर याद करना है। तो जो अगली क्लास हम लेंगे, नोट्स आपको हम दे चुके हैं, इन सारे का स्ट्रक्चर एक पेज पे आप लिस्ट करके रख लीजिएगा तो समझ में बहुत ज़्यादा आएगा। स्ट्रक्चर केवल, नॉट प्रिपरेशन, नॉट यूजेज, ओनली स्ट्रक्चर। वॉशिंग मशीन वाले का कौन है, नीचे हेल्प करो पापा की। इंडिगोइड डाइज। चलिए अब तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है। अभी कपड़ा हो सकता है, लेदर हो सकता है, बर्तन हो सकता है। इसके ऊपर हमको डाइज को लगाना है। तो कुछ डाइज क्या होते होंगे, अगर आप इस पर डालिए तो सीधे इसको पकड़ लेंगे, बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है। तो या तो डायरेक्ट बाइंडिंग हो जाए, यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज डाइज के अंदर होगी, या किसी और तरीके से इसके अंदर कुछ परिवर्तन करके इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो इसके आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे भी डाइज के क्लासिफाई किया गया, और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ डाइज पे और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे। दोनों का कैसा नेचर है, कैसे यह जुड़ जाएगा, तो उसके आधार पे कई टाइप के डाइज हैं। जैसे इसमें जो खास खास नाम आते हैं, मार्डेंट डाइज। तो व्हाट इज मार्डेंट, क्या सब चीज़ें होती हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग सुनेंगे। एक होता है बैट डाइज। तो यहाँ पे बैट का क्या मतलब है। एक होता है डिस्पर्स डाइज, डायरेक्ट डाइज, और इनग्रेन डाइज। तो ये 5 होते हैं। हम लोग के कोर्स में डिस्पर्स डाइज नहीं पढ़ना है, तो मार्डेंट, बैट, डायरेक्ट और इनग्रेन डाइज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो डाइज समझने के लिए ज़रूरी ये होता है, पहले जो 8 नाम हमने आपको बताया था उन 8 को रट लीजिए नाम, और उनका स्ट्रक्चर किस कैटेगरी में कौन है ये जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे अब मॉडर्न डाइज में जो पढ़ना है वो क्या है, एलिजाइरिन, वही 8 नाम इसमें आएंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है, मॉडर्न डाइज, एलिजाइरिन। इसका दूसरा एक नाम है एडजेक्टिव डाइज। तो कंपटीशन इत्यादि में आता है एडजेक्टिव डाइज। बैट डाइज में हमको पढ़ना है इंडिगो।
डिस्पर्स डाइज पढ़ना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आपको बता दें। 1 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। इन ग्रेन, अच्छा डायरेक्ट डाइज में आपको 3 है डायरेक्ट डाइज। मैलेकाइट ग्रे, क्रिस्टल वायलेट, कांगो रेड। तो मैलेकाइट ग्रीन, एमजी, क्रिस्टल वायलेट, कांगो रेड, ये डायरेक्ट डाइज। इन ग्रेन डाइज में हम लोगों को मेथिल ऑरेंज, कितने नाम हो गए भाई? एलिजेरिन, इंडिगो 2, एक 3 और 3 यहाँ पे 6 डाइज। ये आपके कोर्स में नहीं है, तो स्ट्रक्चर के आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे, कहाँ पे कौन है आठों, वो आपको रखना है, याद कर लेना चाहिए। 2 बाकी है, हो गया, इसमें नहीं आया। कौन कौन नहीं आए? फिनाप्थलीन और फ्लोरेसिन, वो अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। तो फ्लोरेसिन और इंडिगो वास्तव में डाइज के रूप में यूज नहीं होते हैं, जनरली दे आर यूज इन एसिड बेस इंडिकेटर। तो खैर, तो ये 8 डाइज हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, यहाँ पे 4 कैटेगरीज का कहने का मतलब हमारे ये था कि मार्डेंट है, बैट है, डायरेक्ट है और इनग्रीन है। या अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे हम लोग, तो ऐसे देखिए, ये जो डाइज, ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, थाइलिन डाइज और एंथ्राक्विनोन और इंडिगोइड डाइज, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आठों के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो 8 दिन लग जाएगा, 2 पढ़ेंगे तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 4 लेक्चर में ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद कलरिंग प्रॉपर्टी आती कैसे है उसमें, इसकी बात किया जाएगा। उसको कहते हैं थियरीज ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल होता है फॉर कलरिंग। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। स्क्रीन शेयर हो रहा है, चैट बॉक्स में लिखा। ओके, तो आज यहीं पे हम अपना लेक्चर बंद कर रहे हैं, और अगले क्लास में हम लोग इन सब डाइज के स्ट्रक्चर पे डिटेल में बात करेंगे।